हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स वीडियो में। और आज के जितने भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके हेल्पफुल होंगे बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार्ट करते हैं हम। हाल ही में भारतीय नौसेना में अंजदीप पोत को शामिल किया जाएगा, सही कथन चुनिए। यह पोत डॉल्फिन हंटर के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना का तीसरा पोत है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर GRSI कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। उपरोक्त सभी, तो जल्दी से आप मुझे आंसर बता सकते हैं अगर आपको पता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई डी, उपरोक्त सभी। 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में औपचारिक रूप से अंजदीप पोत को शामिल किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी करेंगे। यह पोत डॉल्फिन हंटर के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है ना। तो आपने पहले क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर मुझे बताइए क्या आने वाले हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL एक्सेस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राजील। भारत, SCIR और ब्राजील INPI ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंचने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारतीय पारंपरिक ज्ञान अपनी तरह का पहला प्रायर आर्ट डेटाबेस है। TKDL तक पहुंच वाली दुनिया भर में पेटेंट कार्यालयों की संख्या अब 18 हो गई है। हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किया गया है। इन चार ऑप्शन में से आपको सही स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। इसका आयोजन ऋषिकेश उत्तराखंड में किया जाएगा, आरोग्य मेला का। यह मेला में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड सरकार के साथ सहयोग किया जाएगा। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव द्वारा किया जाएगा। तो जल्दी से मुझे बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में सेरगांव में किया जाएगा। सेगांव, इसका आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस के सहयोग से किया जा रहा है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसका जो आंसर है वो है सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी राजाजी उत्सव का आयोजन 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। यह प्रतिमा ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह लेगी। हाल ही में वृंदावनी वस्त्र प्रदर्शनी के लिए संस्कृत संग्रहालय परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका आंसर है गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के खानपारा में इस परियोजना की आधारशिला रखी है। वृंदावनी वस्त्र 16वीं सदी की एक बुनी हुई कपड़ा कला है। इसे पारंपरिक रूप से वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव से जोड़ा जाता है। ठीक है। हाल ही में दिल्ली टेनिस ओपन 2026 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर है वो है सिद्धांत वंथिया और अलेक्जेंडर डोस्की। सिद्धांत वंथिया और अलेक्जेंडर डोस्की। भारत के सिद्धांत वंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोस्की ने दिल्ली ओपन 2026 का पुरुष युगल खिताब जीता है। यह तीसरी बार है जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने दिल्ली ओपन डबल्स ट्रॉफी जीती है। दोस्तों, आप दिन में करंट अफेयर्स के लिए 10 मिनट का समय जरूर निकालें। और आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बहुत हेल्प होगी, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दिन में आप डेली हैबिट बनाएं कि आप करंट अफेयर्स देखें। ठीक है, थोड़ा समय निकालें। हाल ही में ATP 500 रियो ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई टॉमस मार्टिन एचेवेरी। टॉमस मार्टिन एचेवेरी। अर्जेंटीना के टेनिस खिलाड़ी टॉमस मार्टिन एचेवेरी ने ब्राजील में ATP 500 रियो ओपन जीता है। इन्होंने फाइनल में चिली के एलेजांद्रो टेबिल को हराया है। उनका पहला ATP खिताब है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग डिवीजन का कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आशा शर्मा।
माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय मूल की आशा शर्मा को गेमिंग डिवीजन का नया सीईओ और कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने फिल स्पेंसर का स्थान लिया है, वह सीधे सत्या नडेल को रिपोर्ट करेंगे। हाल ही में टेक महिंद्रा ने किसके साथ मिलकर एक हिंदी फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम का लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका एनवीडिया। ठीक है, एनवीडिया। टेक महिंद्रा ने एनवीडिया के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंड्स के तहत एक हिंदी फास्ट एलएलएम लॉन्च किया है। भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाना, यह एनजेटिक एआई का समर्थन करता है। हाल ही में रॉब जेटर देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कहाँ के मेरे भाई? तो आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड के रोब जेटन 38 वर्ष की आयु में नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। वह नीदरलैंड के इतिहास में पहले खुले तौर पर समलैंगिक नेता भी है। ठीक है ना। हाल ही में किस फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म के लिए 2026 BAFTA अवार्ड जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बूंग। मणिपुरी फिल्म बूंग ने 2026 BAFTA अवार्ड में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीता है। इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। हाल ही में सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता ने 7वें दीक्षांत समारोह में किसे मानद डी लिट से सम्मानित किया है? तो मानद डी लिट जो आपका आंसर है मेरे भाई, करेक्ट आंसर है शशि थरूर। सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता ने कांग्रेस सांसद सतबीर को मानद डॉक्टरेट डी लिट से सम्मानित किया है। यह भारत में उनकी पहली ऐसी डॉक्टरेट उपाधि है। हाल ही में भारत और किस देश ने बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास ब्रज प्रहार शुरू हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय सेना और अमेरिका सेना के बीच वज्र प्रहार का 16वां संस्करण शुरू हुआ है। बकलोह हिमाचल प्रदेश बल प्रशिक्षण स्कूल रक्षा सहयोग को गहरा करना और परिचालित तत्पर बढ़ाना। हाल ही में किस राज्य में स्थित आवर लेडी ऑफ ग्रास कैथेड्रल ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2025 यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट अवार्ड जीता है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वसई में स्थित 475 साल पुराने अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल ने यह प्रतिष्ठित अवार्ड जीता है। इसे 2025 यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड्स में अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। यह 16वीं सदी की पुर्तगाली कालीन संरचना है। वर्ष 2027 में एआई समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर है स्विट्जरलैंड। नई दिल्ली में आयोजित 2026 एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यह घोषणा की गई है। मेजबानी स्विट्जरलैंड करेगा। अतिरिक्त जानकारी का